और आइए अब जानते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। जम्मू कश्मीर रोजगार मेले में पीएम मोदी का वर्चुअली संबोधन। कहा, जम्मू कश्मीर में 20 अलग अलग जगहों पर 3000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को ढेर सारी बधाई। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी का दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण। पीएम मोदी ने कहा, पुरानी चुनौतियों को पीछे छोड़कर नई संभावनाओं का लाभ उठाने का वक्त। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। 94 एपिसोड में अपने विचार साझा करेंगे। सुबह 11 बजे रेडियो और दूरदर्शन पर होगा सीधा प्रसारण। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुनेंगे पीएम मोदी के मन की बात। जनसभा ग्राउंड में कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर। गुजरात को देंगे कई सौगात। पीएम मोदी आज ही वडोदरा में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे, जिसमें C-294 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का उत्पादन होगा। पीएम मोदी का वडोदरा दौरा आज। पीएम मोदी रोड शो करेंगे, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भारतीय वायुसेना के लिए C-294 परिवहन विमान गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस द्वारा निर्मित किया जाएगा। वडोदरा में ही मोदी उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक एक बड़ा व्यापारिक समूह वडोदरा में 60,000 करोड़ रुपए के भारी निवेश का कर सकता है ऐलान। 31 अक्टूबर की सुबह पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद परेड ग्राउंड जाएंगे, जहां राष्ट्रीय दिवस परेड में शामिल होंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सवार होकर पीएम मोदी बनासकांठा जिले के थराद हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से गांधीनगर राजभवन जाएंगे। 31 अक्टूबर को राजभवन में करेंगे रात्रि विश्राम। गुजरात की केवड़िया में बच्चों की म्यूजिकल बैंड का दम दिखेगा। 31 अक्टूबर को पीएम मोदी के सामने अभिनय करेंगे बच्चे। पहले अंबाजी मंदिर के सामने भीख मांगा करते थे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे के बाद बीजेपी करेगी गुजरात बीजेपी उम्मीदवारों का चयन। मैराथन बैठक के बाद होगा फैसला। राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक 4 नवंबर से 7 नवंबर तक होगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हैदराबाद में दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वन में सहज योग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तेलंगाना की अदालत ने विधायक खरीद फरोख्त केस में तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। सोमालिया में 2 बम ब्लास्ट, अब तक 100 लोगों की मौत, मरने वालों में बच्चे और आम नागरिक शामिल। आतंकी गुट अल शबाब ने शिक्षा मंत्रालय और एक स्कूल को निशाना बनाकर विस्फोट किया। अल शबाब में इससे पहले भी कई भयानक विस्फोटों को अंजाम दे चुका है। दक्षिण कोरिया की राजधानी में पार्टी में भगदड़, 151 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा लोग घायल। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। भगदड़ के बीच अफरा तफरी मची, दर्जनों लोगों को हार्ट अटैक भी आया। दरअसल सड़कों पर इतने ज्यादा लोग थे कि भगदड़ मच गई। कहा जा रहा है कि इस फेस्टिवल में 1 लाख लोग शामिल हुए थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पार्टी की घटना पर दुख व्यक्त किया और हादसे में मरे लोगों के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त की। भारत जोड़ो यात्रा के 53वां दिन आज तेलंगाना के गोलापल्ली से राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यात्रा में दौड़ भी लगाई। हिमाचल में प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में बदलाव। कल हिमाचल में रोड शो नहीं करेंगी प्रियंका गांधी। सुरक्षा कारणों के चलते रोड शो का कार्यक्रम रद्द किया गया। शिमला, कुल्लू, ऊना में होना था प्रियंका गांधी का रोड शो। अब हिमाचल में सिर्फ
जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस के प्रचार की कमान संभालते हुए प्रियंका गांधी अपने घर शिमला पहुंची। सोमवार से करेंगी हिमाचल में चुनाव प्रचार। उत्तराखंड के देहरादून में हंस मैराथन का आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी की थीम पर आयोजित इस मैराथन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। ये मैराथन उत्तराखंड पुलिस की तरफ से आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में गायक कैलाश खेर ने प्रस्तुति दी। वेदों के ज्ञाता और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि आज। अमित शाह ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी भाभा की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें नमन किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी आज रचेगी इतिहास। बीजेपी ने सभी 68 विधानसभा सीटों में से एक साथ रैलियां की तैयारी की है। इस विजय संकल्प रैली के जरिए बीजेपी करेगी शक्ति प्रदर्शन। जेपी नड्डा, जयराम ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया रैली में शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा, हिमाचल के लोग बीजेपी को वोट देंगे, एक बार फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। हिमाचल के रण में नहीं माने बागी। बीजेपी के 21 और कांग्रेस के 7 बागियों ने अपना नाम वापस नहीं लिया। कल नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। बॉलीवुड जगत और सियासी जगत में चर्चाओं में रहने वाली अभिनेत्री कंगना ने अपनी इच्छा जाहिर की। कहा, वो सांसद बनना चाहती है। अगर बीजेपी चाहे तो हिमाचल की मंडी से चुनाव लड़ना चाहेंगे। हिमाचल पहुंचेंगे सचिन पायलट। 1 नवंबर को हिमाचल में चुनाव प्रचार करेंगे सचिन पायलट। ऊना में लेंगे चुनावी मीटिंग। नौसेना कमांडो का सम्मेलन 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच होगा। सम्मेलन प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा करेंगे नौसेना प्रमुख। सोशल मीडिया पर भी सीएम योगी का जलवा बरकरार। ट्विटर पर हिट हुई योगी सरकार की भर्ती पॉलिसी। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज तीसरा दिन। 4 दिनों तक मनाया जाता है छठ का महापर्व। आज शाम व्रतधारी डूबते सूर्य को अर्घ देंगी। सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। पीएम मोदी ने छठ महापर्व की सभी को शुभकामनाएं दी। लिखा, भगवान भास्कर की आभा और छठी मैया के आशीर्वाद से सभी के जीवन में अलौकिक सद्भावना और शांति हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समस्त देशवासियों को सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर्व की बधाई दी। लिखा, छठी मैया सभी को सुख, समृद्धि और आरोग्य जीवन दे। भोजपुरी समाज के छठ महापर्व के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। यूपी के डीजीपी ने समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए। देश भर में छठी मैया पर्व की धूम। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने छठ पर गाना गाया। छठी मैया आप सभी को मनोकामनाओं को पूरी करें, यही कामना। मुंबई में 81 जगह मनाई जाएगी छठ पूजा। सुरक्षा के मद्देनजर खास इंतजाम। यूपी के वाराणसी में छठ गीत गाए, जिसके जरिए मासूम अली ने सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल दी है। उन्होंने अपनी गायकी के जरिए कट्टरपंथियों को संदेश दिया। हो गंगा माई के घाटवा पे छठी के तीवैयन के भीड़ लागल। गृहमंत्री अमित शाह का बंगाल दौरा टला। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की कोलकाता में होने वाली बैठक स्थगित। 5 नवंबर को होने वाली थी बैठक। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का आप और बीजेपी पर निशाना। कहा, चुनावी बॉन्ड का 95% हिस्सा ले रही भाजपा। आप पर लगाया मीडिया को नियंत्रित करने का आरोप। एलजी सक्सेना ने लौटाई रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ की फाइल। कहा, प्रदूषण के खिलाफ
असर के सबूत नहीं, केजरीवाल सरकार एक बार फिर से करे विचार। राजस्थान में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाने की मांग पर बोले शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला। कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुजरात से वापस आने पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन ने रची बड़ी साजिश। जम्मू कश्मीर को 5 जोन में बांटते हुए अपने 5 कमांडो को दी आतंकी वारदात की जिम्मेदारी। कर्नाटक के मैसूर में दर्दनाक हादसा, ड्राइवर के नियंत्रण खोने से ट्रैक्टर पलटा, ट्रैक्टर सवार 3 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के माफिया और बाहुबली नेता अतीक अहमद की पत्नी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। कहा, वो एक ईमानदार नेता। रायबरेली में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया।